इस्लामाबाद पर कब्जा करने के मुतालिक अफगानिस्तान से जो धमकियां दी गई हैं, क्या ये उसका नतीजा है? अब तक के इतलात के मुताबिक 500 कैडेट्स वहां पर फंसे हुए हैं और 3 खुदकुश बमबार अभी तक अंदर मौजूद हैं। इतना बड़ा वाकया हुआ है और आपके प्राइम मिनिस्टर 2 रोजा दौरे पर बाहर चले गए हैं। किसकी बात पे यकीन करें? दिल्ली पुलिस, इंडियन मीडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर? ऑपरेशन सिंदूर में जो 10 लोग मारे गए थे, ये उसका बदला लिया जा रहा है। इन सारे वाकयात के दौरान अफगान तालिबान ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हम सबसे पहले पाकिस्तान से करेंगे, उसके बाद हम इंडिया का रुख करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक ही तरह के जनाब कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। इंसानियत का मामला है। सबसे पहले हम इंसानियत को देखेंगे, इंसान को देखेंगे सबसे पहले। अच्छा खैर, पाकिस्तान में सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद की। उसके बाद यह है कि वाना का रुख करेंगे, जो एक्स फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। उसके बाद हम फिर इंडिया का रुख करेंगे। इंडिया का क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा हमने सोचा कि इन चैप्टर्स को पहले हम कवर कर लेते हैं। इस्लामाबाद कचहरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है पाकिस्तान का, जो दारुल खिलाफा है। कचहरी के बाहर, अच्छा सबसे पहले ये इतला सामने आई कि कचहरी के अंदर धमाका हुआ है। कचहरी के अंदर साहब ज़रे खचाखच वो भरी होती है वकला से, और जजेस के वहाँ पर अदालतें भी होती हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये सुन के। लेकिन कुछ देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद, ये खबर सामने आई कि कचहरी के बाहर धमाका हुआ है। और बिल्कुल कचहरी की जो मेन वो है, वो जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाल है, उसके बिल्कुल सामने अटैक हुआ है। वहाँ पर अब तक के इतलात के मुताबिक 12 अफराद जनाब जहाँ भाग हो चुके हैं और तकरीबन 15 से 17 के करीब ज़ख्मी हैं। और ये है कि अच्छा थोड़ा सा हम थोड़ा कंटेक्चुअलाइज कर लेते हैं इस मैटर को। तकरीबन आज से 6 से 7 दिन पहले, 7 से 8 दिन पहले हमने व्लॉग किया था। डेली बेसिस पे हम जो करते हैं कंसेक्टिवली, उसमें हमने एक खबर आपके सामने रखी थी जिसमें अफ़गान मिनिस्टर्स कुछ, ख़ासकर जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ओमरी उनका नाम है, ओमरी उनका कुछ सरनेम है, उनके साथ लगता है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि जनाब हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे या इस्लामाबाद को हम आग लगा देंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद एक कुछ और मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बयान सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि हम लाहौर पर कब्ज़ा कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने भी फिर उस दौरान कुछ विजुअल्स को सामने रखे गए जिसमें इस्लामाबाद में वो है सेंटोरस मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। वहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है, उसकी 2 है सॉरी। उसमें उसको बाकायदा तौर पर उसको जलाते हुए और AI बेस्ड वो जो इमेजेस थे वो सामने रखे गए थे। अच्छा खैर, अब यह है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसके जो ताने बाने हैं डेफिनेटली उसके साथ मिलते हैं। अब जो खुदकुश हमलावर वहाँ पर आया है वो ऐसे तो नहीं आया, उसके जो हैंडलर्स हैं वो किसके साथ आए, इसकी वजह से वहाँ पर जियो फेंसिंग भी वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। क्योंकि उस एरिए में जो भी लोग आते हैं और वहाँ से जो लोग जाते हैं उनको इजीली ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ भी एंटर होती हैं, इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं, उनको भी बाकायदा तौर पर ट्रैक किया जाता है। वो एक बहुत बड़ी व्हीकल होती है, उसके अंदर से उनको गुजारा जाता है। अक्सर गाड़ियों को ऐसे ही गुजारा जाता है। और ये है कि अब ये बतदरीज ये अमल तेज़ हो जाएगा, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौके पर वहाँ पर पहुँच गए। IG इस्लामाबाद भी वहीं पर पहुँच गए। मोहसिन नकवी साहब ने जनाब बिल्कुल वहाँ पर खुलेआम ये कह दिया कि इस हमले के जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ जाके मिलते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये धमकी दी थी और बिल्कुल उसी तरीके से जनाब उसको अमली जामा पहनाया गया है। उनकी वो जो धमकी है अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दी गई थी। उसके बाद ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा, उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और काबुल अब इस जंग को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग है उसको इस्लामाबाद तक ले जाने में कामयाब हो गया है। और अब ये है कि अब एक नया आगाज़ हम शुरू करने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स जो हैं, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वहाँ पर जो क़यादत बैठी हुई है, एक मरतबा फिर उनको टारगेट करने की पोजीशन पर आ चुका है। क्योंकि जब ये तीसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का नाकाम हुआ था इस्तांबुल में, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा था कि अगर एक भी हमला हुआ तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि हमला हो चुका है, इस्लामाबाद में हमला हुआ है वो भी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कौन सा स्टैंड अपनाता है, कौन से इसके ऊपर इक़दामात उठाता है। अच्छा, इसके अलावा हम रुख करते हैं KPK का। KPK में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, जिसको फाटा कहते हैं पाकिस्तान में उसको फाटा कहा जाता है। वहाँ पर एक वाना एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाना, वहाँ पर एक कैडेट कॉलेज है, वाना कैडेट कॉलेज। वहाँ पर जनाब तकरीबन 6 से 700 जो इंतज़ामिया को मिलाकर तकरीबन वहाँ पर स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, कैडेट्स वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर 3 खुदकुश बमबाज जनाब दाखिल हो गए हैं। हुआ ये है कि पहले
एक गाड़ी को खुद कुछ बम्बार उस पे बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी को उसके रिसेप्शन के ऊपर, वो जो गेट है उनके ऊपर टकराया गया है, उनको पहले तबाह किया गया है और बाद में ये जो खुद कुछ बम्बार हैं ये दाखिल हो गए। अब तक की जो ये जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी जो व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी वो ऑपरेशन उनके खिलाफ जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि तकरीबन 115 कैडेट्स को निकाला जा चुका है। डेफिनेटली अगर 600 से 700 या 750 के लोग अगर वहाँ पर मौजूद थे तो 500 550 लोग अभी भी वहाँ पर अंदर ट्रैप्ड हैं। और यह है कि इसमें जो अहम तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई है इस वाक़े में, इसमें जो ऑपरेशन है इनको रिट्रीव करने का, बाहर उनको निकालने का, कुछ वहाँ पर वो विजुअल्स भी हैं, हम आपके सामने तो नहीं रख सकते क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होते हैं और बाद में उस पर सूटेबिलिटी लग जाती है हमारी वीडियो पे। उसमें यह है कि कुछ रिहायशियों को वहाँ से निकाला गया है और छतों के ज़रिए सीढ़ियाँ लगा के सिक्योरिटी फोर्सेस वाले एक एक कैडेट को वहाँ पर उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाल रहे हैं। और ये है कि उनके वो जो खुद कुछ बम्बार हैं, उनको वो जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, वो खासकर वो जो हॉस्टल्स हैं या जो मेस हॉल हैं, वो एक साइड पे थे, वहाँ से उनको दूर रखा गया है। वो विजुअल्स भी हम आपके सामने रख देंगे या उसमें प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि भाई इस साइड के ऊपर उनको वो ट्रैप किया हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पर महदूद कर दिया है। और ये जो बेल्ट है जिसके अंदर ज़्यादातर जहाँ पर स्टूडेंट्स वहाँ पर वो है रहते हैं, खासकर जो कैडेट्स हैं, उस तरफ उनको आने की तरफ उनको रोका गया है, वो जो खुद कुछ बम्बार हैं। इसमें जो अब तक के इतलात के मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस्तेमाल हुई है। डेफिनेटली कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी ऐसी है कि जो अफगानिस्तान के रास्ते से भी दाखिल होती हैं, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है कि भाई ये कहाँ से आई है, कैसे आई है और ये किसकी मलकियत है, क्योंकि उसका वो किसी के नाम पर भी नहीं होती। क्या उसका सर्टेन उसकी नॉर्मल से उसको की कार्रवाई होती है, भाई ये आपकी गाड़ी है और ये मेरी गाड़ी है, बस यही कुछ होता है। अब देखते हैं कि इसके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ करने वाली है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, KPK गवर्नमेंट, और कस्टम और नॉन कस्टम पेड का ये जो डिफरेंस है ये भी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। अब हम इंडिया का रुख करते हैं। इंडिया में दिल्ली में कल एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, आज से 24 घंटे पहले वहाँ पर तकरीबन दिल्ली पुलिस की हम खबर आपके सामने रखेंगे और जो इंडियन मीडिया है, ख़ासकर NDTV है या भारत रिपब्लिक है या इस तरह के जो मेन चैनल्स हैं, उनकी ख़बरों को हम आपके सामने रखेंगे। ये हमारी तरफ से कोई ख़बर नहीं है, हमने जो रिसर्च की है वहाँ से डेटा हमने निकाला है। यहाँ तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं है कि भाई ये जो डेटा हमने निकाला है यहाँ किसके पास है, क्या है वो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मतलब वहाँ का मीडिया भी यही कह रहा है, बिल्कुल। उसने कहा कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाली कार का नंबर जो है ना, वो जनाब कश्मीर से मिलता है। हुंडई i20 जनाब ये कार थी। पुलवामा के रिहायशी डॉक्टर उमर मोहम्मद इस पर जनाब सवार थे, इसको चला रहे थे, जिसे लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब लाकर पार्किंग में ही उन्होंने उसको हमसे उड़ा दिया है। और जनाब ये हुआ कि अब ये इसमें जो कार इस्तेमाल हुई है, अब ये थोड़ा सा इसको हम कंटेक्चुअलाइज़ कर लेते हैं। फरीदाबाद जनाब एक इलाका है, वहाँ पर कुछ टाइम पहले जनाब एक अटैक हुआ था, कुछ अर्सा पहले वहाँ पर। अब उन्होंने कहा कि जो इंडियन मीडिया है वो इस अटैक को उस अटैक के साथ जनाब जोड़ रहा है। अब आगे इसकी कोई तफसीलात हैं, बड़ी वो हैरान कुन हैं। उनने जनाब अब खैर थोड़ा सा हम इसके कैजुअलिटीज़ पहले सामने रख लेते हैं। अब तक के इतलात के मुताबिक 9 अफराद जनाब इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं। हम हलाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंसान है वहाँ पर, वो हिंदू हैं, मुसलमान है, क्रिश्चन है या जो भी हैं, इंसान है। इसमें यह है कि अमित शाह के खिलाफ बड़ी एक कैंपेन जारी है। उसमें उन्होंने कहा गया, उनसे जनाब वो कहा गया कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें, आपके वज़ीर दाखिला होते हुए इतना बड़ा हमला कैसे हो गया है। इसके अलावा यह है कि नरेंद्र मोदी साहब पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे कैसे ये प्राइम मिनिस्टर हैं जो भूटान का दौरा मुलतवी भी कर सकते थे। इतना बड़ा वाक़या पेश आया है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और यह है कि जनाब वो 2 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ नीचे उतर के और एयरपोर्ट पे ही उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। यहाँ थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें, बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहे थे, आज बिहार इलेक्शंस का आखिरी दिन है, तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। और अब तक के इतलात के मुताबिक कांग्रेस वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने बिहार इलेक्शन में बाकायदा तौर पर बीजेपी को, या उसका जो अलाइंस है बीजेपी का, और उनको हमने बड़ी मात दे दी है और नतीजा आपके सामने आ जाएगा और इस बिहार इलेक्शन में बीजेपी कामयाब नहीं होगी। सीधी बात है, ये उसका कांग्रेस का भी बयान सामने आ चुका है। इंडियन मीडिया के कुछ जो पॉलिटिकल या डिफेंस एनालिस्ट हैं वहाँ पर इंडियन साइड के, उनमें से कुछ लोगों ने जनाब ट्वीट किया है, बड़े वो हैरान कुन खबर है। उन्होंने कहा है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है इतना बड़ा वाक़या इंडिया में हो और डायरेक्ट जो टॉप लीडरशिप है, इंडिया की जो टॉप ब्रास है, खासकर वज़ीर दाखिला है या वज़ीर ख़ारजा है या फिर प्राइम मिनिस्टर है या फिर वहाँ पर जो गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टी बैठी हुई है, उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया।
अब वो सिलसिला नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया है और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात होंगी और जो जिम्मेदार होंगे उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, इंडियन मीडिया जो है, खासकर गोस्वामी साहब, तो उनको उनके लिए उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हिदायत दे, उनका जो भगवान है उनको हिदायत दे, और हम तो सिर्फ अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। और ये है कि वो बिल्कुल हरजस राय कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जो टॉप ब्रास बैठी हुई है, इंडियन मीडिया या इंडियन जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, और ये बड़ी हैरानकुन खबर है। अच्छा, ये है कि अफगान हुकूमत ने भी एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली धमाके की पुरजोर हम मजम्मत करते हैं, और इसके साथ साथ ये है कि दिल्ली के अंदर इस तरह की कार्रवाई की हमें बड़ी तफ्तीश है, और उन्होंने बड़ा कहा कि हमने बड़ा तशवीश का हमने इजहार करते हैं, और हमारी जो वो हैं नेक तमन्ना है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हमारे साथ ही है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि भारतीय मीडिया इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा उन्होंने इसको किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जोड़ा है, वो थोड़ा सा हम आपके सामने रखते हैं। उसमें यह है कि पहले तो अच्छा, उसमें दो कंटेक्स्ट सामने रखे गए। उन्होंने एक ने कहा कि एक मीडिया जो आउटलेट है, खासकर एनडीटीवी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये फ़िदायीन थे। फ़िदायीन ये थे कि इसके अंदर गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आके अपने आप को जनाब उड़ा दिया है। भाई, अगर अटैक करना ही था तो एक ही गाड़ी के अंदर 3 लोग क्यों बैठते? एक बैठ जाता, एक काफ़ी था। अक्सर पूरी दुनिया में मिस्र हो, उसके शाम हो, इराक हो, यमन हो, जहाँ भी ये मिडिल ईस्ट हम उसकी कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, कहीं पे भी आप देख लें, फ़िदायीन अगर हमला होता भी है, वहाँ पर एक खुदकुश हमलावर जनाब वहाँ बैठता है उस गाड़ी के अंदर, जो बारूद से भरी हुई जो गाड़ी होती है बेसिकली, जो उसको ड्राइव करके वहाँ तक ले जाते हैं। अच्छा, उसमें अच्छा ये 3 लोगों वाला उसको बाकायदा तौर पर उसको अच्छा, बाद में जनाब कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको जैश मोहम्मद के साथ जनाब उन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद के जो बानी हैं या जो भी हैं, उसके साथ इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसकी जो तफसीलात सामने हमारे पास सामने आई हैं, जो इंडियन मीडिया से हमने निकाली हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के 10 लोगों को मारा था, और उसमें उसके फैमिली वाले भी शामिल थे, अब वो इसका बदला ले रहे हैं। ये एनडीटीवी ने जनाब एज इट इज इसी तरीके से खबर को ही सामने रखा है। अब अंदाज़ा लगाएं, कोई सबूत भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब फिदाई हमला है, ये कह रहे हैं जनाब ये वाला हमला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये पुलवामा से जनाब गाड़ी आई थी, और ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं फरीदाबाद के साथ जनाब इसको मुंसलिक कर रहे हैं, और कुछ लोग जनाब अच्छा जो उनकी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, नरेंद्र मोदी है या अच्छा प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये इसका अभी तक उन्हें अच्छा किसी पे उन्हें इल्ज़ाम नहीं लगाया। सीधी बात है, आप उनके बयानात आप सुन भी सकते हैं। और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने वकालत तौर पर इस बात का वो किया है, हैरानकुन तौर पर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिसेंटली जो जंग हुई है वो इसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से तो हुई है। आपने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया और बिल्कुल आपने उनको वो क्या होता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी, बाद में उसका जो भी नतीजा निकला सारी दुनिया ने देख लिया है। अच्छा, खैर ये है कि इसके अलावा इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड इन्हीं खबरों के रिलेटेड एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। उसमें यह है कि कश्मीरी को स्टूडेंट हैं जो बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में जनाब पढ़ते हैं। इंडियन मीडिया के कुछ आउटलेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में मौजूद हैं उनके साथ आईएसआई ने राब्ते बढ़ाना जनाब शुरू कर दिए हैं, और बाकायदा तौर पर जब वो पाकिस्तान उस पर इंडिया में वापस आएंगे तो इंडिया की जो सोसाइटी है, जो इंडिया जो वो है, इंडिया के ख़िलाफ़ जनाब उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है आईएसआई की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो तारीख़ की बड़ी अहम मोड़ पर हैं, और बांग्लादेश अब उस तरीके से हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत के बरअक्स अब ये पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड होता जा रहा है, ये टर्की की तरफ टिल्टेड होता जा रहा है, ये अलाइन हो गया है। अब यह है कि ये भी जो बयान सामने आया है बड़ा मुज़हिका केस है, कोई सबूत भी नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट गए हुए हैं। भाई वहाँ तो पाकिस्तानी स्टूडेंट भी गए हुए हैं, किस मुल्क के स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे के मालिक में ना गए हुए हैं? इस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारी सोसाइटी का। अच्छा, खैर आखिरी खबर हम आपके सामने रखते हैं 27वीं तरमीम की। आज बैरिस्टर गौहर साहब बड़े गरजे बरसे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, बड़ी हैरानी होती है कि वो तो बड़े ठंडे मीठे दिमाग के बड़े मालिक हैं। उन्हें जिस तरीके से कहा कि एक बंदे को गिराने के लिए आपने आइन को ही तब्दील कर डाला है, ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी थी? उसके अलावा यह है कि वो जो अदालती इस्तिस्ना है उसके ऊपर भी बात की गई है। मौलाना जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उन्होंने भी इस्तिस्ना के ऊपर जनाब एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इस्लामी जो मुआशरा होता है उसके अंदर किसी को इस्तिस्ना नहीं होता, वो हर एक को कानून के मुताबिक हर चीज़ के मामले में सारे के सारे बराबर होते हैं, मर्द हो, औरत हो, जनाब बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो,
वो हर कोई बराबर होता है। इस्तिस्ना के ऊपर काफ़ी तरफ से, हर तरफ से तकरीबन वो आ रही है जनाब, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये है कि जो 27वीं तरमीम का मामला है तकरीबन ये पास हो चुकी है, और अब तक की इतलात के मुताबिक जनाब ये है कि 2 जो सेनेटर थे, खासकर एक JUIF का सेनेटर था, उन्होंने उसका अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके उनके 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया है। और रिसेंटली आपको कुछ टाइम पहले की ये खबर आपको बताते हैं कि JUIF की बाकायदा तौर पर उन्हें प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है, वो जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि वो जो सेनेटर थे हमारे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।